Today we are going to discuss about Angel One Q3 FY25 परफॉर्मेंस। एंजल वन के रिजल्ट 13th ऑफ जनवरी को आ गए थे। रिजल्ट्स बेहद खराब थे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ आंकड़ों को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की हालत कितनी खराब थी। तो बेसिकली हुआ क्या था? हुआ ये था कि सेबी ने एफ एंड ओ के नए रूल्स इंप्लीमेंट किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 20th, और उसका क्या ही खराब असर देखने को मिला है इन रिजल्ट्स में। तो बेसिकली इश्यू क्या था कि अराउंड 55% ऑफ रेवेन्यू जो एंजल वन का आता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ब्रोकिंग सेगमेंट से आता है, जिस पे सीधा सीधा हिट हुआ वो सेबी के न्यू रूल्स के कारण। यहाँ पे बस आपको दो ग्राफ देखने का जरूरत है और आपको सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एवरेज डेली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिक्लाइन हुआ है बाई 42% मंथ ऑन मंथ। तो जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग होता है निफ्टी बैंक निफ्टी ये वो वगैरह, उसमें डिक्लाइन हुआ है 42% मंथ ऑन मंथ। और एंजल वंस एवरेज डेली एफ एंड ओ ऑर्डर्स जो रोज एफ एंड ओ ऑर्डर्स नॉर्मली प्लेस होते हैं, उसमें डिक्लाइन हुआ है 27% मंथ ऑन मंथ। तो ये सभी के न्यू रूल्स के बाद दिसंबर महीने में क्या हाल हुआ है ये आप देख सकते हैं। फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स। कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है बाय 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EBITDA हैज डिक्लाइंड बाय 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज डिक्लाइंड बाय 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स कैसा था? तो अब कंपनी का टोटल क्लाइंट बेस स्टैंड करता है 29.5 मिलियन पे। ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन हैज डिक्लाइंड बाय 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 15% ईयर ऑन ईयर। एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस अब कंपनी का स्टैंड कर रहा है 7.8 मिलियन पर। ये अप है 45% ईयर ऑन ईयर। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैव डिक्लाइंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर। एवरेज डेली टर्नओवर ऑन अ नोशनल बेसिस हैज डिक्लाइंड 11.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट इंक्रीज्ड 11.3% ईयर ऑन ईयर। बेसिकली क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स को भी कंपेयर करना सही नहीं है। ये नंबर्स दिसंबर महीने में जो आए हैं वो फुली तौर पे दिख नहीं रहे हैं इन क्वार्टर इस Q3 FY25 में, क्योंकि उसमें अक्टूबर और ऑलमोस्ट नवंबर मंथ तो बिजनेस एज यूजुअल मंथ था, जो कि अब आगे फ्यूचर में तो आपको नए रूल्स के साथ ही काम करना होगा। एफ एंड ओ का वॉल्यूम घट गया है, तो ये नंबर्स फर्दर हिट करेंगे इन अपकमिंग क्वार्टर्स। Number of orders, if you have a look, F&O के number of orders have declined by 11.5% quarter on quarter and total decline of 13.8% quarter on quarter in number of orders. Turnover by market share 21.8% का टर्नओवर है F&O में, जबकि कैश में 16.5% का, कमोडिटी में 60.3% का एंजल वन का टर्नओवर है। फ्यू मोर फिगर्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स टू वॉच आउट फॉर। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि रेवेन्यू बाइफरकेशन देखना भी ज़रूरी है। तो कंपनी को अराउंड 818 करोड़ ग्रॉस ब्रोकिंग से आता है। 349 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से है, जबकि अदर इनकम से 96 करोड़ रुपीस का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 281 करोड़ रुपीस पे आ गया है। पिछले क्वार्टर ये 423 करोड़ रुपीस था, जबकि साल दर साल पहले 260 करोड़ रुपीस था। सेगमेंटल रेवेन्यू ब्रेकअप, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि Q3 FY25 में ग्रॉस ब्रोकिंग से 65% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं और इंटरेस्ट इनकम से 28% ऑफ रेवेन्यू आते हैं। तो अब ये जो ग्रॉस ब्रोकिंग से 65% रेवेन्यू आते हैं उसका 80% F&O से आता है, 81%। सो अराउंड 55% ऑफ रेवेन्यू F&O ब्रोकिंग से आता है। और सभी के जो न्यू नियम थे उन्होंने सीधे इस सेगमेंट को हिट किया, और इसलिए कंपनी की ये हालत हुई इन रिजल्ट्स में। और अपकमिंग क्वार्टर्स में भी कुछ अच्छे संकेत तो नहीं है, मतलब अब आपको लो वॉल्यूम्स के साथ डील करना होगा और सारे ब्रोकरेजेस को ये इशू आने वाला है। सो देखिए व्हाट्स इन स्टोर इन फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल मत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।